इंडिया गठबंधन के कुछ नेता मोदी सरकार को कर रहे हैं अंदर ही अंदर मजबूत। अब यह सरकार आंखों की किरकिरी बन गई है। क्यों? आप सोचिए, जिस गरीबी में हमारा देश जी रहा था, अब बड़े बड़े अर्थशास्त्री जो कह रहे हैं कि 100 करोड़ लोग तकरीबन अब इस देश के गरीबी रेखा के नीचे चले जाएंगे। कितना? 100 करोड़, यानी कि 80% देश की जनता, 80% से ज्यादा देश की जनता गरीबी रेखा के नीचे चली जाएगी। तो हम तो फिर वहीं पे आकर के खड़े हो गए। जब आजादी के वक्त जिस जगह पर थे, तब तो वहीं पे आके खड़े हो जाएंगे। या फिर हम 65 टू 70 के आसपास में आकर के खड़े हो जाएंगे कि 1965-70 में जो हालात थे देश के, उस जगह पर आकर के खड़े हो जाएंगे। जब नरेंद्र मोदी सत्ता संभाले तो 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था देश के ऊपर मनमोहन सिंह सरकार का, और नरेंद्र मोदी 12 सालों में उसको 240 लाख करोड़ रुपए वो कर दिए। पिछली सरकारें, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की हो, मनमोहन सिंह की, पीवी नरसिम्हा राव की, चाहे किसी की भी, जो कर्ज लेती थी 5 साल से लेकर के 10 साल के अंतराल का लेती थी, और मोदी सरकार जो कर्ज ले रही है 50 साल के लिए, न लेने वाला रहेगा न देने वाला रहेगा। जो इस दुनिया में आया ही नहीं है, पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, वह आएगा तो कर्ज भरेगा, वह आएगा तो कर्ज भरेगा। अब यह सब कुछ जानते हुए भी इंडिया गठबंधन जो इस सरकार का विकल्प बना हुआ था कि चलो इससे हटाने के लिए गद्दी से एक विकल्प देश के पास है, जो देश की 63% जनता ने उसे वोट दिया था। यह सरकार जो मोदी की है मात्र 37% वोट से है सरकार, बाकी 63% ने तो विपक्ष को ही दिया था। लेकिन विपक्ष के जब ममता बनर्जी, शरद पवार, केजरीवाल, यह सब पर्दे के पीछे से इस सरकार को समर्थन कर रहे हैं और मोटी रकम अंदर अंदर ले रहे हैं, यानी कि जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। ममता बनर्जी सबसे बड़ी गुनाहगार है इस सरकार को बनाए रखने में, और बाकी बची खुची कसर शरद पवार ने। जब जब इंडिया गठबंधन एकजुट होता है तो उसको बिखराने के लिए वह मोदी के साथ आकर के खड़े हो जाते हैं, बयान देते हैं। जैसे इस बार कहा कि मोदी देश के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। इटली के प्राइम मिनिस्टर को टोपी बांट रहे हैं, पत्रकार के पूछे गए सवाल से मुंह चुरा के भाग रहे हैं, तभी भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं। आखिर यह सब भी एक कला होती है। अब वीडियो पर हर कोई गले मिल के हंस थोड़ी लेगा, उड़ते उड़ते जा करके कहीं किसी के झप्पी थोड़ी ले लेगा ऐसे। अरे जैसे कुंभ के बिछड़े दो यार मिल गए वैसे मिल रहे। क्या झप्पी पप्पी लेने के लिए देश ने चुना था क्या? लेकिन चुना था देश ने क्योंकि हिंदू सम्राट चाहिए था देश को। देश को काला धन आएगा 20 लाख चाहिए था, देश को 2 करोड़ रोजगार चाहिए थे, डबल आमदनी चाहिए था। मिल गया ना। बजाओ ताली, थाली भी बजाओ और नौटंकी देखते रहो। एक बात है लेकिन कि अब वह नौटंकी और टंकी देखने के लिए जो लोग गांव घरों में नौटंकी बाज होते थे, या वह मदारी आता था बंदरिया को नचाता था, लोग देखने जाते थे, उसकी जरूरत नहीं है। अब देश ही नौटंकी बन गया है। इन नेताओं ने एक नौटंकी बना दिया। ना इस देश में रोजगार की बात होगी, ना तो इस देश में खाने पीने की बात होगी, ना तो शिक्षा स्वास्थ्य की बात होगी। बस बुलडोजर हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद की बात होगी। और देश विकसित देश, 5 ट्रिलियन का देश बनाने की आपकी नहीं, अडानी की। प्रमाण के साथ कह रहा हूं। आप दर्शक चौंक जाएंगे, जो रिकॉर्ड आ रहे हैं वह रिकॉर्ड बड़ी चौंकाने वाले हैं। वह रिकॉर्ड यह कहते हैं कि यह सरकार
इन ग्रोथ या जो रिकॉर्ड आया हुआ है, आप दर्शक अगर देख रहे होंगे तो रिकॉर्ड कहता है कि 2014 से 2025 के बीच अंबानी और अडानी की दौलत 1400 गुना बढ़ गई है। 1400 गुना बढ़ गई है, यानी कि 100 रुपया 1400 रुपया हो गया। इतना तेजी से बढ़ रहा है, 100 रुपया 1400 रुपया हो जाए। आमदनी 1400 गुना आमदनी बढ़ी है। आपकी कितनी बढ़ी है? आपके बैंक में कितने आए हैं और कितने आ रहे हैं? कल्पना कीजिए। इसे कहते हैं हर हर मोदी और घर घर मोदी। मोदी है तो लूटना मुमकिन है, मोदी है तो देश बेचना भी मुमकिन है। और बाकी अब आने वाला जो वक्त है, वह वक्त जो बेचना था सब बेच तो दिए हैं। अब गुलामी, यही आपको कर्ज देंगे और यही आपको अपना नौकर बनाएंगे। जो देंगे सिक्के, उसी पर आपको जीना पड़ेगा और इनके सामने नंगे पांव खड़ा रहना पड़ेगा। वह भी दिन दूर नहीं, देख लीजिएगा। तब फिर हंसने वाले और जो अलग अलग बातें और कहते हैं अंधभक्ति में, तब उन्हें पता चलेगा। अभी तो कुछ लोगों से पूछो आप, तो पेट्रोल पंप पे जाओ तो कि भैया पेट्रोल का रेट बढ़ गया, आप क्या कहेंगे? तो कहते हैं कि क्या हुआ, अगर 300 रुपया भी हो जाए तो देश विकास कर रहा है। डंका बज रहा है। कौन सा डंका बज रहा है? पत्रकारिता में यह देश 157 नंबर पर चला गया। जो तीसरे नंबर की बात कर रहे थे, छठे नंबर पर आ गए। जो सस्ता सामान छोड़ करके अमेरिका से महंगा सामान ले आ रहे हैं। रसिया और ईरान से सामान जो आता है 7 दिन में आ जाता है, सब्सिडी पे आता है। अमेरिका से वही सामान 60 दिन में आएगा। तो 7 दिन का ट्रांसपोर्टिंग का खर्चा और 60 दिन का ट्रांसपोर्टिंग का खर्चा, कितना फर्क पड़ेगा? कितना किराया लगे, कितना महंगा होगा? कल्पना कीजिए। तो थोड़े दिन में अंधभक्ति की भूत भी उतर जाएगी और उसके बाद जो डंडा पड़ेगा तो छिला जाएगा। यह भी दिन दूर नहीं है। राहुल गांधी ने सही कहा कि अब आप अपनी भी देखो, या फिर आंख बंद करके सरकार कर रही है तो अब भूखे मरो, रोजगार जा रहे हैं। तो आने वाले बहुत चंद दिनों में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है और आप दर्शकों के सुझाव क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीवी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।